एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें कल जो हमने डिस्कस किया था वेन डायग्राम, उसके हमने शेप्स, वेन डायग्राम के अंदर अगर डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, तो हम किस तरह से उसके डायग्राम्स बनाते हैं। वेन डायग्राम, वेन मैथमेटिशियन था, उसने ये डायग्राम बनाया था, इसलिए हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन के डायग्राम है और इसके अंदर हम क्या सीखते हैं, हम ऑपरेशन ऑन सेट सीखते हैं कि सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशन किए जाते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्री डिफरेंस। So all these are operations on sets, and in the Venn diagram we draw according to the operations diagrams। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है, इसके अंदर कहता है कि A and B are any two subsets, कोई भी दो सबसेट है किसके, यूनिवर्सल के। यूनिवर्सल से छोटे सेट, सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट, समझ रहे हो। यूनिवर्सल का सबसेट का क्या मतलब होता है, छोटा। तो वो किसके सब छोटे सेट हैं, यूनिवर्सल के। ठीक है, फिर कहता है देन ड्रॉ वेन डायग्राम इन जनरली वेन डायग्राम बनाए A यूनियन B का, A इंटरसेक्शन B का, A सिमेट्रिक डिफरेंस B और A माइनस B। चार ऑपरेशन दिए हैं और इन तीन कंडीशन की बुनियाद पर बनाए। ये चार ऑपरेशन करने हैं, लेकिन इन तीन कंडीशन की बुनियाद पर। यानी पहली कंडीशन है कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। अगर A और B दो डिसजॉइंट सेट हो, ठीक है, और वो सबसेट हो यूनिवर्सल के, तो अब हमें अगर A यूनियन B करना पड़े तो हम जनरली उसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो पहला जो हमारा सवाल है, जो पहली कंडीशन है कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो कल मैंने बताया था डिसजॉइंट का मतलब है अलग अलग, नो एनी एलिमेंट इज कॉमन इन बिटवीन द सेट्स A एंड B। तो अब A और B में कोई भी कॉमन नहीं है, तो वो अलग अलग रखे जाएंगे। तो हम जो ये पहला सवाल है, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से कि हम एक रेक्टेंगल का डायग्राम बनाएंगे और ये रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट को शो करता है। और अब A और B दो डिसजॉइंट सेट हैं, तो हम उनको इस तरह से बनाएंगे, ऐसे अलग अलग, यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे जोड़ सकते हैं लेकिन इसको ओवरलैप नहीं कर सकते, अलग अलग रखेंगे। और उसके बाद हम इसको नाम दे देते हैं A सेट, इसको नाम देते हैं B सेट। अब हमें उन्होंने कहा है कि इसके अंदर ये डिसजॉइंट हो गए, ये डिसजॉइंट हो गए। अब हमें वो कहता है कि A एंड B आर एनी टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। A और B सबसेट है यूनिवर्सल के, तो ये A B दोनों यूनिवर्सल के अंदर आ गए, तो ये दोनों यकीनन इससे छोटे हो गए, इसके अंदर आ गए। डिसजॉइंट है, ये कह रहा है A और B, हमने ये डिसजॉइंट डायग्राम बना दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। अगर ओवरलैप होता तो हम ऐसे बनाते, ठीक है ना। तो डिसजॉइंट है, अलग अलग बनाते। अब उसके बाद उसमें यूनियन का ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी यूनियन करने का मतलब होता है कि दोनों के एलिमेंट्स चूज किए जाएं, उठाए जाएं। यानी अगर कोई A के अंदर एलिमेंट्स है और B के एलिमेंट्स है, वो दोनों मिला के लिखे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब ये जो बात होती है ना, जो एलिमेंट चूज करने हैं, मुंतखब करने हैं, उसके लिए हम जो बनाते हैं वो होता है शेड करते हैं, ठीक है। डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, उसको कलर भरते हैं। तो वो जो कलर भरने वाले हैं, इसका मतलब है इनको हमने चूज किया, उन एलिमेंट्स को चूज किया। तो जाहिर है A यूनियन B का मतलब है A और B के सारे एलिमेंट्स चूज हो जाएंगे। तो हम उसको इस तरह से शेड कर देंगे, कलर भर देंगे, ऐसे लकीरें नहीं लगाएंगे, बाकायदा कलर भरेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे लकीरें लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब है A और B दोनों के एलिमेंट्स चूज कर दिए जाएंगे और ये ऑपरेशन हो गया A यूनियन B अकॉर्डिंग टू डिसजॉइंट सेट्स। If A and B are disjoint sets, then operation of A union B applied in the Venn diagram as this। इस तरह से अप्लाई किया जाएगा, राइट। ये हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया है, इस कंडीशन की बुनियाद पर A यूनियन B का। अब A इंटरसेक्शन B, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो जाहिर है A और B दोनों डिसजॉइंट है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा। तो हम A इंटरसेक्शन B का बनाएंगे, लेकिन पहली कंडीशन नहीं चलाएंगे, यानी डिसजॉइंट सेट्स। तो अब हम एक यूनिवर्सल बनाएंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सल के सबसेट है, और A और B जो है वो दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं A और इसमें B, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो हम कुछ भी शेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन आया ही नहीं इन दोनों के दरमियान, क्योंकि A और B दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो
तो हम शेड भी कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि खाली सेट आएगा और ये सारा खाली हुआ, कहीं भी कलर शेड नहीं होगा। तो अब हमारा इस सवाल का जवाब हमने निकाल लिया इस कंडीशन के मुताबिक, फिर इसका निकाला है। अब हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी निकालेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस में ये होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन हो वो निकालने के बाद दोनों में बचे हुए लिखे जाते हैं। अब दोनों में कॉमन तो है ही कोई, मिसाल के तौर मिसाल देते हैं, एक मिसाल लेते हैं। ए के एलिमेंट से अगर मिसाल लेते हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 6 8। अब इनमें दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन, तो ये यकीनन डिसजॉइंट हो। और जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि इनमें जो कॉमन है वो निकालकर बाकी सारे एलिमेंट चूज कर लीजिए, दोनों के एलिमेंट चूज कर लीजिए, यानी कि इनमें कुछ कॉमन है तो कटाई कुछ नहीं। अब क्या होगा, दोनों के बचे हुए एलिमेंट्स लिखेंगे, ए के भी 1 2 3 4 और बी के भी यानी 6 8। ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब है हमें ये ए और बी दोनों के एलिमेंट्स चूज कर लेने। तो अब हम अगर सिमेट्रिक डिफरेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बनाने के लिए हम लिखेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो हम ऐसे एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और उसके अंदर ये यूनिवर्सल की निशानी यूनिवर्सल है। अब हम क्या करेंगे कि ए और बी यकीनन डिसजॉइंट है, यानी अलग अलग सेट है, तो ऐसे रख सकते हैं, दूर भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर टच भी हो जाए खैर। अब ए और ये बी सेट है और जाहिर है सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या होगा, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स जो कॉमन है वो निकाल देंगे, जो कॉमन निकालने के बाद बचेंगे दोनों में वो हम चूज करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका शेप ऐसे बनेगा कि ए के सारे एलिमेंट्स चूज हो जाएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स चूज हो जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में कुछ कॉमन था ही नहीं तो वो तो निकले ही नहीं। बाकी जो है दोनों के एलिमेंट्स आने थे वो आ गए, जैसे मैंने पहले स्लाइड्स के अंदर समझाया। तो कलर बनने का मतलब है वो एलिमेंट्स हमने चूज कर लेना, बस ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास ये ऑपरेशन भी हो गया। अब सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये सिमेट्रिक था, ये था ए डिफरेंस बी। अब इसको कैसे निकालें, पहले इसका भी हम एक तस्वर कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर ए और बी दोनों डिसजॉइंट हैं, ये तो हमें ख्याल करना है, क्योंकि जो कंडीशन है यहाँ पर देखिए, ये जो कंडीशन है ए एंड बी आर डिसजॉइंट है, इसका ख्याल रखना है कि ए और बी का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर हम ए के एलिमेंट्स बनाते हैं 1 2 3 और 4 भी कर लेते हैं चलो, और बी के एलिमेंट्स कोई भी कॉमन नहीं है तो हम लिख देते हैं 5 और 6 लेट्स सपोज। तो अब ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो जब हम डिफरेंस निकालते हैं a माइनस बी निकालेंगे, तो यानी b के एलिमेंट्स a में से निकाल दो। अब b का एलिमेंट 5 इसमें है ही नहीं, निकलेगा भी नहीं, 6 का एलिमेंट a में है ही नहीं, निकलेगा भी नहीं, पर जो a में आखिर में बच जाएगा निकालने के बाद, अब निकला ही कुछ नहीं, तो अब जो बच गया a में वो आंसर में आएगा, यानी 1 2 3 4 ये आएगा आंसर में। तो इसका मतलब है ये 1 2 3 4 यानी ए सेट को हमने चूज करना है, किसमें, डिफरेंस ऑफ द सेट्स के अंदर, उसको हमने इसके एलिमेंट्स को चूज करना है। और ये सवाल जो है जनरली बनाना है, इसमें सेट्स नहीं दिए हुए, सेट्स के एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, सेट तो दिए हैं, सेट्स के एलिमेंट नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे कि जनरली तस्वीरें बना रहे हैं कि ये इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पीछे हमारा इस तरह से होना चाहिए सेट्स का, जैसे हमने यहाँ बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल का शेप आ गया और ये ए डिफरेंस बी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए और बी दो डिसजॉइंट सेट है, चाहे तो ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी करें, टच हो जाए खैर है, लेकिन ओवरलैप ना होना चाहिए, उसके ऊपर चढ़े ना। तो अब हमारे पास ए और बी आ गया, तो जाहिर बी और ए दोनों डिसजॉइंट है, तो बी के एलिमेंट्स में से कुछ निकले ही नहीं, बाकी जो बचेंगे ए के सारे एलिमेंट्स हमने चूज करने हैं, तो इसीलिए हम इसको शेड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो अब ये देखें, दोबारा देखें, ये ए यूनियन बी है, वेन डायग्राम अगर डिसजॉइंट सेट की कंडीशन है तो, और ये ए इंटरसेक्शन बी है, कुछ भी कॉमन नहीं है, चूज भी कुछ नहीं होगा, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी कुछ भी कॉमन नहीं है, निकालने के बाद दोनों के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, दोनों चूज कर लेंगे। ए माइनस बी, जब बी के एलिमेंट्स ए में से निकाल दिए, बाकी बचे जो ए के, तो ए के जो बच गए वो सारे बच गए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट निकला ही नहीं बी का, कुछ कॉमन ही नहीं था, तो ए के सारे एलिमेंट चूज कर लेंगे। ये हुआ हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट वीडियो में इसका और इसका आंसर हल करते हैं, लेकिन यहां पर आप इसको नोट करें। स्टॉप।